हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार और ये अपना चैनल लीड साइंस जिस पे हम कर रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है। सो आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 10.4। स्टार्ट से करनी है हमें, तो 10.3 तक हम लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 10.4, दैट इज टू सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हमारे पास, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर। ठीक है। R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर, एंड R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। और इनके सेंटर मान लेते हैं कि एक का O है, सेकंड का O डैश है। O टू O डैश इज 4 सेंटीमीटर। ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड है मीन्स ये, हमें इसकी लेंथ को चेक करना है कि कितनी होगी ये। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए एंड इसको मान लेते हैं बी। फाइंड आउट लेंथ ऑफ ए बी। ओके। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं इसमें कि ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी। ओके। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इनका जो कॉमन जो कोड ये जो लेंथ रहेगी ये है 4 सेंटीमीटर। अब जब इस क्वेश्चन को बच्चे करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन क्या रहती है कि हम किस वे से करें। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो 3, 4 एंड 5 को चेक कीजिए, और ये आपने 8th क्लास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर एग्जांपल 2m उसके बराबर इक्वल करते थे m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो इसी वे में आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 3 डिजिट्स है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्या ये तीनों के तीनों डिजिट यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कंप्लीट करती है? यस। क्योंकि हम काफी बार करते हैं कि जो दो स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। यस, प्रूव करके चेक कर सकते हो आप। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है देन वी कैन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। 3 स्क्वायर 9, 16, 25, 16 प्लस 9 दैट इज 25। LHS इज इक्वल टू RHS। अब अगर ये तीनों हमारे ट्रिपलेट हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल क्या हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा, दैट इज 90 डिग्री। मीन्स कि ये जो 5 वाली साइड है ना, इसके सामने का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके। अब 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले आपको सिंपल सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं इसको कर देता कि हाँ ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग है, आंसर तुम कंप्लीट कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ मैं आपको भी क्यों आएगा ये। एक तो आपका हो जाएगा ये कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही आता है कि हाँ मेरे को लग रहा है तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट हर क्वेश्चन के अंदर तो हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कि ट्रिपलेट है या नहीं है। हम तो हमारे जो रेगुलर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी वे से करेंगे, और मैं वैसे ही आपको करवाऊंगा इसको। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि अगर ये हमारी साइड है 5, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी के सामने सबसे बड़ा एंगल मिलेगा आपको। तो ये हमारा है 3, ये 4 जो गिवन है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5। तो इसके सामने का एंगल क्या होगा सबसे बड़ा, दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे भी 90 बन गया और इस साइड भी 90 है यहाँ पे।
अगर दो एंगल आपके 90-90 के होते हो और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि इनकी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी, ऐसे इस टाइप से होगा ये। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए ओ डेस एंड बी, क्या मतलब मेरा कि ए ओ डेस एंड बी इज ए स्ट्रेट पाथ। अब यहाँ पे तो स्ट्रेट पाथ है नहीं, तो ए बी को मिलाने वाली जो साइड है वो कहाँ पे लाई करेगी। इस क्वेश्चन में देखिए कि ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये ए ओ डैश जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा कहाँ पे, इस लाइन पे कहीं ना कहीं पे, और ओ डैश अगर इस पॉइंट पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल जो सर्कल है ना हमारा, स्मॉलर जो सर्कल है उसका क्या है, ये सेंटर है, इस टाइप से स्मॉलर का सेंटर हो जाएगा। अब स्मॉलर का अगर ये सेंटर है तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 3, और ए बी इसका मतलब किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ए बी इज डायमीटर। ए बी क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, 2 इंटू 3 मीन्स कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये सिंपल एक आइडिया था कि अगर आप देखते आपको पता चल जाता भी हाँ ये ट्रिपलेट है, तो आप इस टाइप से इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव हो गया। यहाँ पे प्रूव होने के बाद में मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने एंगल कौन सा होगा, वो भी 90 डिग्री होगा सबसे बड़ी। और अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री का है और नीचे वाली ट्रेंगल के अंदर भी 90 डिग्री का है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, यहाँ पे ए ओ डेस बी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ओ पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ए बी के ऊपर। ठीक है, और अगर ओ पॉइंट हमारा ओ डेस जो पॉइंट है ना वो ए बी के ऊपर है, इसका मतलब ए बी क्या है, ये स्मॉलर जो सर्कल है ना जिसकी रेडियस 3 है उसका एज ए डायमीटर मेजर करेंगे हम। और डायमीटर क्या होता है हमारा, रेडियस का डबल। ठीक है, 2 टाइम्स होगा ना, तो इसलिए 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा कि अगर 80 टाइम हमें पता चल जाता है भी हाँ ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तब हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारा रेगुलर जो हम यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग देखते हैं अभी किस टाइप से करते हैं इसको। अब हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना वो इस टाइप से करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ट्रिपलेट को कर रहा है फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा सर्कल लेता हूं ताकि डायग्राम में आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का। ओके, अब मैं इसे काफी दूर लेके चलता हूं कि यहां पे ले लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब तो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट से कोई रिलेशन नहीं है, काफी दूर हो गए ये। ठीक है ना, और ए और बी यहां पे हो जाएगी हमारी कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड हो गई। मैंने ओ और ओ डैश को मिलाया, मिलाने के बाद में ओ एंड ए को दैट इज 5 सेंटीमीटर, इसी टाइप से ओ और बी को मिलाया, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ डैश और ए को 3 सेंटीमीटर और ओ डैश एंड बी को ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, किसी का कोई भी डाउट ना रहे यहाँ पे। एंड ओ और ओ डैश की वैल्यू के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया है, मे बी जैसे पी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ओ और ओ डैश के बीच में हमारा पॉइंट है पी। प्रूव क्या करना है हमें, ए पी प्लस बी पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए पी प्लस पी बी की। तो मैंने क्या किया कि ओ डैश की लेंथ कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करना है कि या तो मैं ओपी को एक्स मान लूँ या फिर मैं पी ओ डैश को एक्स मान लूँ। इतना तो कर ही सकते हैं ना, टोटल 4 है, एक को एक्स मान लेते हैं। और आप इसके बारे में क्या जानते हो कि किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से जाता है।
ठीक है, या इसका अपोजिट कर दो कि सेंटर से कोड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, थ्योरम भी ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सेंटर से कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमारी कोड को दो इक्वल पार्ट यानी कि बाइसेक्ट करता है उसको। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एंगल क्या होंगे हमारे 90 के होंगे, हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ओ डैश टोटल 4 है तो मैं इसमें से एक को मान लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ओ पी प्लस पी ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओपी को मैंने लिया एक्स सेंटीमीटर। देन पी ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर, 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये एक्स है तो वो 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास जो राइट ट्रायंगल कौन कौन सी है उसमें पाइथागोरस का यूटिलाइज कर सकते हैं। सामने आपको आंसर दे रखा है कि अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं दोबारा इसको। ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ है और इधर ओ डैश है। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर 3 5 4 माइनस एक्स एंड एक्स, यहां पे एंगल 90 की। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस का यूटिलाइज करके एपी की वैल्यू निकाल लेता हूं कि इसमें मैंने एपी की वैल्यू निकाली, इधर इस ट्रायंगल पे भी मैंने एपी की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा एपी की वैल्यू दोनों। फिर दोनों को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं, आमने सामने तो रख ही सकते हैं ना कि दोनों एपी एपी कॉमन है, उस टाइम पे अगर, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में ना करो तो ऐसे क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे ही हम। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या रिजल्ट आता है, सो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। इन राइट एंगल ट्रायंगल APO and second one is APO dash। ओके, तो बेस का स्क्वायर मीन्स x प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में तो 5 होगा ना, इसी टाइप से आप सेकंड कीजिए 4 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ से मैंने AP स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, दैट इज 5 का स्क्वायर 25, और ये जो एक्स स्क्वायर है इस साइड जाके माइनस, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसी टाइप से हम जब इसको सोल्व करेंगे 4 स्क्वायर इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 8x प्लस AP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। हमें यहाँ से AP स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ, ये जो एक्स स्क्वायर है या तो इन सारों को ट्रांसफर करेंगे उस साइड, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, उसके बाद ये 16 माइनस का हो जाएगा 9 प्लस का एज इट इज। तो मैं इसको इस स्टेप को यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, माइनस 16 माइनस प्लस 9 दैट इज माइनस 7। ओके, ये आप कर लेना, नो प्रॉब्लम। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, एपी की।
ठीक है ना। और AP की वैल्यू तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास जो यहाँ पे x है ना उसकी अगर एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है कि वो 2 है 3 है या जितना भी है, तो फिर तो आप x यहाँ से x के निकालेंगे उसको AP में पुट कर देंगे। ये आप 10th क्लास में 3rd 4th चैप्टर में भी करोगे आगे। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 7। ओके, अब देखो इधर इस साइड भी माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स मीन्स प्लस माइनस क्रॉस नहीं करना होता, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देखो 25 ये प्लस में 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x है ना, तो 25 प्लस 7 32 देन 8x, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 32 डिवाइड बाई 8 दैट इज 4। क्या हो जाएगा ये, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यही हमारा मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि x की वैल्यू है ना वो हमारी क्या आ गई, 4 आ गई है। तो इसका मतलब 4 माइनस 4 क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो जीरो हो गई। तो जीरो होने का मतलब क्या है, कि जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि p के बाद तो कोई पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, कि p के बाद की लेंथ क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये जो ओ डैश पॉइंट है ना ये कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे प्रूव कर सकते हो आप, हर बार ट्रिपलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल करते जाइए। अब आपके पास क्या पता चला कि x की रियल वैल्यू 4 है हमारे पास, इसका मतलब जो हम p से o डैश यूटिलाइज कर रहे थे वो क्या आ जाएगा हमारा, कि जो o डैश पॉइंट है ना वो इसी पे है। अब आपको क्वेश्चन टोटली समझ में आ गया कि पहले जो हमने किया था वो एज इट इज बन गया। अब कि ये पॉइंट अगर हमारा इस पे है तो इसका मतलब ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, एंगल हमारे 90 के। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ओ डैश कहाँ पे लाई कर रहा है, पी पॉइंट पे, दोनों का पॉइंट मतलब कॉमन है, पी एज ओ डैश है यहाँ, तो ए पी प्लस पी भी करेंगे हम। ठीक है, तो ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या है हमारा ए बी। अब ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी यानी ओ डैश अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये 3 कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे प्लस में। ऐसे बी पी की वैल्यू है, अगर ये ओ डैश यहाँ पे आएगा तो बी से ओ डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यहाँ पे जो हम रेगुलर मेथड यूज करते हैं या फिर आपको याद रहे तो ट्रिपलेट बना के यूज कर सकते हो। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, काफी इजी है ये। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। मैथ में आप जितने टाइप से, जैसे भी आपको कंफर्ट हो उतने टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। कोई मेथड गलत मेथड नहीं होते, ये हमारे अलग अलग वे है बस। ठीक है, आप कौन सा यूज कर रहे हो, मेथड तो एक ही होता है। ठीक है, हमारे वे अलग अलग है कि हम किस वे से उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, if two equal chord of a circle, लग रहा है सर्कल जैसा। if two equal chords intersect within the circle, दो इक्वल कॉर्ड है मीन्स ए बी एंड सी डी और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट, मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट को ले लेते हैं ए बी सी डी ई और सेंटर हो जाएगा हमारा ओ। ओके, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन chord आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर chord, यानी कि एक chord के जो सेगमेंट है, सेगमेंट देखो, अगर वो किसी भी पार्ट, किसी भी सर्कल का वो पार्ट जिसमें रेडियस और
आर्क के बीच का पोर्शन की बात करेंगे तो वो होता है हमारा सेक्टर। क्लियर? चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10th क्लास में होगा ये सेम। अगर मैं इसी के अंदर ही आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी सर्कल में किसी कॉर्ड और आर्क के बीच की बात की जाए, किसी भी कॉर्ड यानी कि कॉर्ड और आर्क, इसके बीच का जो पोर्शन की अगर बात की जाए तो उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड मींस ए बी कॉर्ड का जो सेगमेंट क्या हमारा ये टोटल इस जैसे इसमें बताया ना ये पोर्शन, इसमें देखिए आप कि ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना, ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, यानी कि सी डी का जो पोर्शन है ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा यही मेन रहेगा, हमें प्रूव करना है ये। और जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो कौन सा हमारा ई पॉइंट। तो मैंने भी क्या किया, इस ई पॉइंट का यूटिलाइज करके ये जो कॉर्ड है ना इनके जो सेगमेंट के जो एरियाज है, ठीक है, तो इनको भी दो दो अलग अलग पार्ट में कर दिया कि ए ई बी ब्रेक डाउन, ऐसे डी ई और बी ई सी इसको भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ प्रूव कर देंगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, वही करने जा रहे हैं हम। प्रूव क्या करना है, हमें अलग अलग पार्ट ले लेते हैं इनका। ए ई इज इक्वल टू डी ई। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब इनके कॉमन पार्ट भी सेम रहेंगे। ठीक है, जो सेगमेंटल। और अगर मैं बात करूं ए हो गया ना, ए के बाद में ई बी इज इक्वल टू ई बी का जो पार्ट रहेगा वो हमारा हो जाएगा ई सी। और इसके लिए क्या करेंगे, पार्ट तो डिफाइन करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने क्या किया कि यहां से सेंटर के साथ इनको मिला दिया। आप ई से ओ को मिला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं नोट करना ये कि ई और ओ को मैंने मिलाया। ओके, दोनों की दोनों कॉर्ड्स हैं। अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और एक इस साइड ड्रॉ कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। पता ही ये थ्योरम है ना, ये द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कॉर्ड बाइसेक्टेड इन टू पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे एम एंड एन। ओके, तो ये आप कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे लिख सकते हो जो भी हमने किया है, ज्वाइन ई एंड ओ मिलाया, उसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्या ओ एम। ठीक है, ओ एम डाला है हमने ऑन साइड ऑन ए बी, या फिर कॉर्ड लिख देते हैं हम ऑन कॉर्ड ए बी। इसी टाइप से परपेंडिकुलर ओ एन किया हमने कॉर्ड सी डी। प्रूव हमें ये करना है। ठीक है, तो अगर मैं इनके ऊपर डालता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी कॉर्ड है ए बी ये बाइसेक्ट हो जाएगी, इसलिए ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा ना फर्स्ट इक्वेशन। क्यों होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी कॉर्ड बाइसेक्ट इन टू पार्ट्स, बाइसेक्ट बोल दिया तो टू पार्ट्स तो ऑटोमेटिक हो गए ना। इसी टाइप से डी एन और एन सी भी बराबर है, यानी कि ए एम है ना, ऐसे ही क्या हो जाएगा डी एन इज इक्वल टू एन सी। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोबारा देखें यहाँ पे कि ए बी हमारी कॉर्ड थी, उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो दोनों क्या होगी, बाइसेक्ट हो जाएगी ना। बाइसेक्ट होने का मतलब हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्लीट ही बता देता हूँ। ये दिया हुआ क्या है, दिया हुआ आपको कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी।
अब हाफ ऑफ ए बी की बात करते हैं तो ए एम और बी एम में आ जाएगा ये, ठीक है। इसी टाइप से ये इक्वल भी है, साथ में इक्वल भी है, ये डी एन और एन से इक्वल है, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें तो इनसे मतलब है ना कि ई सी ई बी, एक तो ये पार्ट और दूसरा है हमारा कि एम ई वाला, इनको प्रूव और करना पड़ेगा ना कि इनके हाफ तो हमने लिख दिए, नो प्रॉब्लम। हाफ अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एम डी एन और बी एम इसके इक्वल है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। तो इनको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इनको प्रूव करने के लिए सिंपल सा वे है कि इन दोनों ट्रायंगल का यूटिलाइज करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ओ एम ई एंड ओ एन ई, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये इक्वल क्यों है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इक्वल क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास दो कोड अगर सेम लेंथ की हो तो सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है उनकी, इक्वल होती है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, सेंटर से तो इक्वल होगी। उसके अलावा ये जो एंगल है हमारा और ये एंगल दोनों 90 90 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला गया। एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, बोथ आर 90 डिग्री, हो गया। उसके बाद में ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई। रीजन क्या लिखेंगे, राइट एंगल का यूटिलाइज किया है तो आर एच एस अगर बन रहा है यहाँ पे तो यूज कर रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आर राइट एंगल यस, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज ओ ई, हो गया कंप्लीट। एंड साइड ओ एम यस, आर एच एस से इसका यूटिलाइज किया हमने, आर एच एस रूल से, हो गया। अब अगर ये दोनों यहां पर आर एच एस से क्या हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ई एम या एम ई इज इक्वल टू एन ई, सीपीसीटी, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, इक्वल हो गया हमारा। और इससे पहले तक हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ए एम इज इक्वल टू डी एन, है ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ए एम इज इक्वल टू क्या हमारा डी एन है, तो ए एम के अंदर अगर मैं एम ई जोड़ देता हूं, ठीक है ना, तो यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको। अब तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया। यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, दोनों का यूटिलाइज करें, एक बार माइनस कर देंगे एक बार प्लस कर देंगे। ए एम इज इक्वल टू क्या है हमारा डी एन, ए एम इज इक्वल टू डी एन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो कि जब दोनों इक्वल है तो उनके पार्ट भी क्या होंगे, हाफ हाफ वाले इक्वल ही होंगे ना। अब देखो ए एम और डी एन इक्वल है, यहाँ पे ई एम और ई एन ये भी इक्वल है, तो ए एम के अंदर तो मैंने क्या कर दिया, ई एम जोड़ दिया, देखो यहाँ ई एम और है ना, तो इक्वल में इक्वल जोड़ देते हैं, और डी एन में मैंने जोड़ दिया यहाँ पे ई एन। अब देखो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ए एम और ई एम, ए एम और ई एम यानी कि ए ई इज इक्वल टू डी एन और एन ई यानी डी ई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसी का सेकंड पार्ट ले लो, इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, या मैं नीचे सॉल्व कर देता हूं। क्या सेकंड पार्ट था, कहता है हमने ए एम डी एन का तो यूज कर लिया, यहाँ पे बी एम और एन सी भी इक्वल है, बी एम इज इक्वल टू एन सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जो पार्ट हमने कैलकुलेट किए हैं वो अब की बार माइनस कर दो, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो बी एम माइनस एम ई इज इक्वल टू एन सी माइनस एन ई, करके देखिए अब
कि BM टोटल था, उसमें से मैंने ME को कम कर दिया, ऐसे बचा क्या हमारे पास BE, और इस साइड क्या बचेगा CE। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इससे प्रूव होता है कि हमारे जो सेगमेंट होते हैं ना, जो इक्वल कोड के जो सेगमेंट होते हैं वो रियल में इक्वल पोर्शन में कवर करते हैं ये। ठीक है, ओके। काफी लेंथी हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि हमने 2 मेथड से किया था, किसी बच्चे का कोई डाउट ना रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।